हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीबीटी के टॉप 10 सेंट्रल यूनिवर्सिटी फॉर पीजी, यानी कि पीजी के लिए कौन सी ऐसी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जहां पे आपको एडमिशन लेना चाहिए, जहां पे आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, और उस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो लॉ करना चाहते हैं, एमबीए करना चाहते हैं, मास कम्युनिकेशन का कोर्स करना चाहते हैं, उसके अलावा यहाँ पे एमटेक करना चाहते हैं। तो ये जो भी कोर्स है, आपको जिस भी स्ट्रीम है, चाहे साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, प्रोफेशनल, टेक्निकल, कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन से कोर्स है, ये जानना बेहद ही ज्यादा जरूरी है। तभी आप काउंसलिंग में अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे। आफ्टर रिजल्ट जब भी आएगा, आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। और कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी जहां पे लो मार्क्स पे एडमिशन होता है, हाई मार्क्स पे एडमिशन होता है, आपको पता होना चाहिए कि काफी ज्यादा, यानी कि 36 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है पीजी के लिए, 36, और कई 25 से ज्यादा स्टेट यूनिवर्सिटी है जहां पे आप अपना एडमिशन आसानी से ले सकते हैं, लो मार्क्स से लेके हाई मार्क्स तक। ठीक है, तो यहाँ पे इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, एक एक करके हर एक यूनिवर्सिटी को बताऊंगा और उसके अंदर कौन सी कोर्स है वो भी बताऊंगा। तो आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम अगर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि ये इकलौती ऐसी ये यूट्यूब चैनल है जो कि आपके काउंसलिंग के रिगार्डिंग हर एक अपडेट यहाँ पे दिया जाता है, हर एक यूनिवर्सिटी का। ये नहीं कि आपका रिजल्ट आ गया तो खत्म, यहाँ पे आपका हर एक यूनिवर्सिटी का अपडेट दिया जाएगा, कब उसका काउंसलिंग स्टार्ट होगा, कितना नंबर पे एडमिशन हुआ है लास्ट ईयर 2024 के अंदर, इस बार कितना पे होगा, हर एक अपडेट। ठीक है, और आप हमारे एक पेड ग्रुप है, वहां पे ज्वाइन हो जाते हैं 150 का, तो वहां पे पर्सनल आपको गाइड किया जाएगा, और स्पेशल बन जाएगा तो स्पेशल के लिए स्पेशली किया जाता है। तो चलिए मैं आपको एक एक करके हर एक यूनिवर्सिटी के बारे में बताता हूँ। जो एक नंबर पे है वो है हमारा ड्यू, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी। इसके अंदर कौन कौन से कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। आप ध्यान से सुनिए, या तो नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले एलएलबी अगर किसी को करना है तो आप यहाँ पे बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, COQP 11 पेपर जो देंगे। ठीक है, उनके उसके अलावा यहाँ पे अगर आप चाहते हैं बीएड का कोर्स करना, ठीक है, बीएड और एमएड दोनों, ठीक है, बीएड और एमएड, मेरे हैंड रिटन में मत जाइएगा, आप मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा और समझ के नोट डाउन कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए, सारी यूनिवर्सिटी का खुद से अपडेट रखना पॉसिबल नहीं होता है भाई, क्योंकि देखो एक साथ रिजल्ट के बाद जब अपडेट आएगी सारी यूनिवर्सिटी का, तो आप इधर विजिट करेंगे तो उधर छूटेगा, ऐसे नहीं होगा। तो उसमें आपको कोई प्रॉपर गाइडेंस कहीं से मिल रहा है तो बिल्कुल आपको लेना चाहिए, और मेरे साथ जुड़िएगा तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइएगा, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो ये हो गया एलएलबी, और उसके अलावा एमएड हो गया, बीएड हो गया। इसके अलावा आपको यहाँ पे मास्टर ऑफ रिसर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कोर्स है, यहाँ पे मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स का भी कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है। उसके अलावा यहाँ पे एमसीए का कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है। एमसीए, मैं मेरे हैंड रिटन पे मत जाइएगा, ध्यान से सुनिएगा, एमसीए का कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे बात करें तो एमएससी का जितना भी ब्रांच है वो होता है। एमए के जितने भी ब्रांच है यहाँ पे, चाहे फॉरेन लैंग्वेज का हो गया, या पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमी हो गया, फिलोसफी हो गया, उर्दू हो गया, संस्कृत हो गया, हर एक कोर्स प्रोवाइड कराया था। ठीक है, इसको ध्यान में रखिए। उसके अलावा यहाँ पे कॉमर्स का भी जो भी कोर्स है वहाँ पे यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है। बैचलर ऑफ साइंस और बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस हो गया, वो भी हो गया, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस वो भी हो गया। ये सारा कोर्स यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, तो इसके अलावा भी कई सारी और लैंग्वेज का भी कोर्स यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सेकेंड नंबर पे, तो वो है हमारा BHU, यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। यहाँ पे कौन कौन से कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है, तो यहाँ पे भी आपको LLB का कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है। LLB के अलावा MBA का कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है। भाई ध्यान से सुनिएगा, MBA के अलावा यहाँ पे MSc का सारा कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है। कॉमर्स का सारा, यानी कि MCOM का कराया जाता है। ठीक है, MA का कराया जाता है। ये तीनों स्ट्रीम हो गया। उसके अलावा MTech का भी कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है। MTech इन फूड टेक्नोलॉजी, MTech इन डायरी रिसर्च। ठीक है, ये सारे कोर्स मतलब डायरी टेक्नोलॉजी जो है वो। उसके अलावा यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है, याद कीजिए कंप्यूटर साइंस के। इसके अलावा यहाँ पे एमएड का कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, बीएड का हो गया, LLM के कोर्स भी प्रोवाइड कराया जाता है, वो DU में भी प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, वहाँ पे मैंने छोड़ दिया था, ये सारे कोर्स यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं थर्ड नंबर पे, तो भाई आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट जरूर से करना चाहिए अगर आपका कोर्स इस यूनिवर्सिटी का अंदर है तो। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, काफ़ी ऊपर उठती हुई यूनिवर्सिटी है, ये बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट में है, काफ़ी बड़ी है, 300 एकड़ में ये कैंपस है। अभी न्यू मतलब 2009 के एक्ट के थ्रू ये इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, जो कि इससे पहले CUET जो एंट्रेंस टेस्ट होता था, और उसमें 15 यूनिवर्सिटी थी, उसमें से एक ये सबसे टॉप नंबर पे रहती थी। ठीक है, तो ये यूनिवर्सिटी हो गया। इसके अलावा अगर यहाँ पे कोर्स के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, यहाँ पे कोर्स आपको MCOM का कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, यहाँ पे LLB नहीं होता है, 5 ईयर के BLLB और BBLLB होता है, वो UG के थ्रू होता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे MEd का हो गया,
बी फार एम फार्मा का कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है। अगर एम फार्मा किसी को करना है तो ये यहाँ पे अप्लाई जरूर से कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे मास्टर ऑफ डेटा साइंस का कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे मास्टर ऑफ यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है। यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है। एम फार्मा तो बताए हैं वो भी कराया जाता है। MSW यानी कि मास्टर ऑफ सोशल वर्क का भी कोर्स यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है। और MSc का भी ब्रांच यहाँ पे होता है, MCOM का भी है और MA का ही है। यानी कि यहाँ पे आप यहाँ पे MA इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का भी कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है। ध्यान से सुन रहे होंगे आई होप, क्योंकि देखिए मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ, पूरा अच्छे से इसको मैं जाके नोट डाउन करके अच्छे से आपको बता रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। उसके बाद यहाँ पे बात करें 4th नंबर पे तो BBU यानी कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, ये आपका लखनऊ के अंदर है। और यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी पढ़ाई होती है, काफ़ी अच्छी इन्वायरमेंट है और यहाँ पे भी आप अप्लाई बिल्कुल करें अगर आपका कोर्स यहाँ पे है तो। देखिए जैसे कि यहाँ पे आपको B.Ed का हो गया, M.Ed का हो गया, ये का सारे कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे MBA का कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है। ध्यान सुनिए, MBA का हो गया। MBA के अलावा यहाँ पे LLM का कोर्स भी प्रोवाइड कराया जाता है। LLM का कोर्स जो है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ भी है, जो इसको पहले बताया उसमें भी प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं तो एम फार्मा का कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी का भी कोर्स यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है। डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन का भी कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, एमटेक का जो भी ब्रांच है यहाँ पे आपको मिल जाएगा, कंप्यूटर साइंस वगैरह हर एक चीज़। ठीक है, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, यहाँ पे मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, वो भी आपको कोर्स मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे MA हो गया, MSc हो गया, ये सारे ब्रांच आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, देखिए ये मैं आपको टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि आपको यहाँ पे अगर आप इस देखिए इनमें से किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर आपका कोर्स है तो 100% आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। और काउंसलिंग कब होगा, कितना पे एडमिशन होता है, लास्ट ईयर 2024 के अंदर कितना में एडमिशन हुआ है, सारी यूनिवर्सिटी का वो डेटा आपको यहाँ पे दिया जाएगा मेरे ग्रुप में। वहाँ पे ज्वाइन होइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम, व्हाट्सअप उसमें। और आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, यहाँ पे मैं आपको डिटेल्स में वीडियो लाकर समझाता हूँ, बताता हूँ, ताकि आपका सारा डाउट जो है वो क्लियर हो। और हर एक चीज़ आपको इसी में समझाया जाता है कि काउंसलिंग कैसे करना है, कैसे पार्टिसिपेट करना है। देखिए रिजल्ट तो सबका आता है, एग्जाम तो सब दे देते हैं, लेकिन उसके आगे का प्रोसेस जो होता है ना काउंसलिंग, वही सबसे कठिन होता है। और उसमें आप अच्छे से पार्टिसिपेट कर लिए, काउंसलिंग प्रोसेस को फॉलो कर लिए, तो आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 100% आपको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखें। ये है हमारा सेंट्रल यहाँ पे डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर, यानी कि मध्य प्रदेश में। यहाँ पे अगर कोर्स के बारे में बात करें तो आपको LLB का कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, MBA का कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो MCOM हो गया, ठीक है, MA हो गया, MSc हो गया, ये सारे कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो MTech का कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है कुछ डिपार्टमेंट मतलब कुछ यहाँ पे ब्रांच के अंदर। उसके अलावा यहाँ पे MCA का कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है। MCA के अलावा M फार्मा का कोर्स आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे MPA थिएटर यानी कि फाइन आर्ट्स का आपका कोर्स यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, इसके यहाँ पे मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स वाला कोर्स तो मिलेगा। MCA का हो गया, MSW का भी कोर्स मिल जाएगा, मास्टर ऑफ सोशल वर्क। ठीक है, यहाँ पे आपको मास्टर ऑफ सोशल वर्क का भी यहाँ पे कोर्स मिल जाएगा। मास कम्युनिकेशन का कोर्स मिल जाएगा, जर्नलिज्म, MA इन मास कम्युनिकेशन यानी कि जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। ठीक है, ये सारे कोर्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है। MAd वगैरह हो गया, LLB हो गया, MBA हो गया, ये सारे कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं 6 नंबर पे तो ये हमारा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। यहाँ पे कौन कौन से कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है, तो यहाँ पे आपको MBA का कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा और नोट डाउन जो आई होप आप कर रहे होंगे। इसके अलावा LLB का कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, LLM का कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो MAd का कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है यहाँ पे। MAd के अलावा अगर हम बात करें तो B.Ed भी होता है। एम फार्मा का भी कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है यहाँ पे। उसके अलावा MTech का यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है, MTech का कोर्स। उसके अलावा यहाँ पे MCOM का भी कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है। ये सारी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे ये सारे कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो ये है हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। यहाँ पे कौन कौन सी कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है, देखिए MBA यहाँ पे इंटीग्रेटेड कराया जाता है। MBA का कोर्स मतलब आपका इंटीग्रेटेड बोल रहे हैं, यहाँ पे MBA जो है ना वो प्रोवाइड कराया जाता है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड जो होता है वो UG के अंदर आता है, यानी कि MBA यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे बात करें तो MSc का सारा कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, यहाँ पे उसके अलावा यहाँ पे BTech प्लस MBA, BTech प्लस MTech इंटीग्रेटेड जो है कोर्स वो भी यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, MTech का मतलब यहाँ पे कोर्स प्रोवाइड कराया, तो UG वाली छोड़िए, MTech का कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो M फार्मा का हो गया। ठीक है, M फार्मा के अलावा अगर हम बात करें तो
एमकॉम का कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। उसके बाद से पीजी इन डिप्लोमा का भी कोर्स यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है। ये सारे कोर्स यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है। इसके नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये हमारा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। यहाँ पे कौन कौन से कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है, तो भाई यहाँ पे आपको एमबीए का कोर्स को प्रोवाइड कराया जाता है। यहाँ पे थोड़ा कम कोर्स है। इसके अलावा यहाँ पे एमपीए का कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है। उसके अलावा यहाँ पे हम बात करें एमए हो गया, एमएससी हो गया और एमकॉम हो गया, ये सारे कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है। और सारे यूनिवर्सिटी के ऊपर डिटेल्स वीडियो आएगा एक एक करके, ठीक है। जैसे आप एग्जाम दे देंगे तो उसमें कैसे पार्टिसिपेशन करना है, लास्ट ईयर कट ऑफ क्या था, किन बातों को ध्यान रखना है, काउंसलिंग प्रोसेस का कट ऑफ कब आएगा, यहाँ पे किस तरह से पार्टिसिपेट करना है, डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, हर एक डिटेल्स आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस आप हमारे साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके रखें ताकि हर एक अपडेट आप तक पहुँचे, ठीक है। ये है सेंट्रल ही यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, सॉरी यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, ये आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे अगर कोर्स के बारे में बात करें कि कौन कौन से कोर्स है, तो यहाँ पे आपको एमबीए का कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे एमएड का कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है। एमएड के अलावा एमए हो गया, ठीक है। यहाँ पे एमपीए हो गया, यहाँ पे हर एक कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है। उसके अंदर यहाँ पे आर्ट्स हिस्ट्री का होता है, विजुअल स्टडीज़ का कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। एमएससी का सारे ब्रांच यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑलमोस्ट, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे हमारा 10वां नंबर पे, तो ये जो हमारा यूनिवर्सिटी है ये हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है, जो कि यहाँ पे कौन कौन से कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है वो मैं आपको बता दूँ। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के अंदर यहाँ पे आपको एमबीए का कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। एमबीए देखिए काफ़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो जितना भी मार्क्स आएगा आपको अच्छे से काउंसलिंग प्रोसेस को फ्लो करना है, आपको यूनिवर्सिटी मिल जाएगा। इसके अलावा कई स्टेट यूनिवर्सिटी है जहाँ पे भी आपको बहुत सारे कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है और वहाँ पे भी आसानी से एडमिशन हो जाएगा। लेकिन वही है, आपको अपडेट रहना होगा, काउंसलिंग में अच्छे से पार्टिसिपेट करना होगा, तो अभी आपको कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी टॉप क्लास के मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बात करें एमकॉम हो गया, एमए हो गया, एमएससी हो गया, ये सारे कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे एमटेक का कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है, एमटेक का, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो बीएससी बीएड का कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है, इंटीग्रेटेड एमएससी बीएड का, यहाँ पे एमएससी यहाँ पे मतलब एमएड का कोर्स प्रोवाइड कराता है, साइंस डिपार्टमेंट और आर्ट्स डिपार्टमेंट दोनों में। एम फार्मा यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे एम आर्क यहाँ पे कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है। ये सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जहाँ पे टॉप 10 सेंट्रल यूनिवर्सिटी जहाँ पे आप आसानी से एडमिशन ले सकते हैं और ये सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर आपका एडमिशन होता है। ये